नमस्कार साथियों, दक्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए बहुत शानदार एक टॉपिक लेकर के आया हूँ। उत्तराखंड की कला संस्कृति का है। और आजकल जो आयोग के जो प्रश्न आ रहे हैं ग्रुप सी आदि एग्जामों में, वो उत्तराखंड की संस्कृति से जैसे शब्दावली से प्रश्न काफ़ी आ रहे हैं कि हमारे गढ़वाली कुमाऊनी में कई बार आता है कि ईजा किसको बोलते हैं, या फिर जो है कई बार आता है कि बड़ी बहन के पति को क्या कहते हैं, या फिर पुत्री को क्या बोलते हैं, है ना, या फिर पुत्र को क्या बोलते हैं गढ़वाली कुमाऊनी में। तो इसी प्रकार की एक शब्दावली, एक छोटा सा एक टॉपिक मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। तो देखते हैं, देख लीजिए आप फटाफट करके। जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, स्क्रीन में हेडिंग बना रखी है हमने, स्थानीय रिश्ते नाते। और स्थानीय रिश्ते नाते में हमने यहाँ पर एक गढ़वाली का कॉलम रखा हुआ है, एक कुमाऊनी का है, और इसका क्या हिंदी अर्थ है वो भी आपके सामने है। तो इसमें देखो, जैसे पहले एक ददा शब्द है, और ददा शब्द को हम दादा भी बोलते हैं, ददा या दादा हम गढ़वाली में बोलते हैं। और कुमाऊनी में इसी को जो है बुबू या फिर बड़ बाजू के नाम से जानते हैं। और बुबू या बड़ बाजू या ददा या दादा को हिंदी के रूप में अगर हम देख पाते हैं तो पिता का पिता यानी दादा को हम कुमाऊनी में बड़ बाजू या बुबू कहते हैं, जबकि गढ़वाली में दद्दा या दादा बोलते हैं। इसी प्रकार से पिता की जो माँ है यानी जो दादी है, इसको कुमाऊनी में क्या बोलते हैं, अम्मा बोलते हैं। और गढ़वाली में तो हम जानते ही हैं दद्दी या दादी है। हम लोग जैसे गढ़वाली लोग हैं तो गढ़वाली शब्दों में हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन कुमाऊनी जैसे बौजू है, इजा है, आमा है या बड़ बाजू है, इनको लेकर के थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। इसी प्रकार से जैसे हम गढ़वाली में पिताजी या बुबाजी बोलते हैं, तो वैसे कुमाऊनी में क्या बोलते हैं, बौजू बोलते हैं। प्रश्न पेपर में आ जाएगा कि भाई पिताजी को या बुबाजी को कुमाऊनी में क्या कहा जाता है, तो आंसर क्या बनेगा, बौजू बनेगा। पिता को कुमाऊनी में बौजू बोलते हैं और गढ़वाली में पिताजी या बुबाजी बोलते हैं। उसी प्रकार से माँ को जो है कुमाऊनी में क्या बोलते हैं, इजा बोलते हैं, और गढ़वाली में बोए भी बोलते हैं हम, और माजी भी बोलते हैं। इसी क्रम में देखो, ये बहुत मोस्ट है, ये वाले जो ये वाला है, ये वाला बहुत मोस्ट है, वेरी वेरी मोस्ट मान के चलो आप। ये दो तो आप विशेष करके आप विशेष दो ये ध्यान में रखना है। और इधर से एक ये वाला है आमा, एक ये वाला है, और एक ये ऊपर वाला ये भी याद रखना। तो कुमाऊनी की जो ये तीन चार हैं शुरू वाले, 1 2 3 और 4, अगर आप गढ़वाली हैं तो ये चारों आपके लिए बहुत मोस्ट हैं। और अगर आप कुमाऊनी हैं, जो मुझे कुमाऊं क्षेत्र से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए गढ़वाली वाले उपयोगी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से चाचा को जो है चाहे कुमाऊनी में हो और चाहे गढ़वाली में हो, काका काका बोलते हैं, लेकिन गढ़वाली में एक और शब्द याद रखना आपको, चाचा। चाचा नहीं बल्कि क्या, चाचा। वैसी जो है चाची को चची या काकी बोलते हैं, और कुमाऊनी में भी काकी बोलते हैं, और यहाँ पर हिंदी में हम इसे चाची ही बोलते हैं। इसी प्रकार से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो इसमें कुछ और शब्द हमने लिए हैं इसमें। और शब्दों में जैसे यहाँ पर हिंदी अर्थ है बड़ा भाई, यानी बड़े भाई को कुमाऊनी में क्या बोलते हैं, बहुत मोस्ट है, वेरी वेरी मोस्ट है, इसको आप भूलिए मत, ठीक है जी, इसको भूलना मत आप। बड़े भाई को कुमाऊनी में क्या बोलते हैं, दाजू बोलते हैं, और गढ़वाली में क्या बोलते हैं, बैजी बोलते हैं। उसी प्रकार से जैसे पति के जो बड़े भाई होते हैं, पति के बड़े भाई की पत्नी जो होती है, पति के बड़े भाई की पत्नी जो होती है, उसको कुमाऊनी में दीजू के नाम से जानते हैं, और जबकि गढ़वाल में इसको क्या बोलते हैं, जिठान बोलते हैं। जिठानो नहीं बोलते हैं, या जिठाना नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, जिठान बोलते हैं। उसी प्रकार से पिताजी की जो बहन है, उसे कुमाऊनी में बुआ बोलते हैं, और गढ़वाली में इसको क्या बोलते हैं, फूफा बोलते हैं। ठीक है जी, फूफा बोलते हैं। इसको आप याद रखना, दीजू वाले को भी याद रखना। ये पति के जो बड़े भाई हैं या जिठान को जो है कुमाऊनी में क्या बोलते हैं, दीजू बोलते हैं। माता की जो माँ है, माता की माँ यानी गढ़वाली में ननी बोलते हैं हम, नॉर्मली नानी हम बोल देते हैं, पर गढ़वाली में ननी बोलते हैं, और कुमाऊनी में इसको नानी या फिर आमा के नाम से जानते हैं। जबकि माता के जो पिता होते हैं, जिनको गढ़वाली में हम नाना बोलते हैं या कभी नाना बोल देते हैं, उसी को कुमाऊनी में बड़ बौजू के नाम से जानते हैं। तो नाना को या नाना को कुमाऊनी में बड़ बौजू के नाम से जानते हैं। और ये और ज़्यादा मोस्ट ये वाला है, ये वाला मोस्ट है जी, मोस्ट है चेली। ये कई बार पेपर में आ चुका है कि पुत्री को जो है कुमाऊनी में क्या बोलते हैं, चेली बोलते हैं। और जबकि गढ़वाली में हम नौनी बोलते हैं, नौनी बेटी। और उसी प्रकार से जो पुत्र है, इसको हम कुमाऊनी में चल बोलते हैं, ये भी बहुत मोस्ट है। ठीक है जी, ये चल बोलते हैं। तो ये चल
ये तो सिंपल है, हमारे गढ़वालियों के लिए बढ़िया है, नौ नौ ब्याट। ठीक है जी। लेकिन अगर आप कुमाऊं से हैं तो आपको ब्याट याद रखना। ब्याट, ब्याट से क्या बना हुआ, बेटा बना हुआ है, बेटा बना हुआ है। तो नौ नौ ब्याट गढ़वाली में बोलते हैं, और कुमाऊं में क्या बोलते हैं, चल बोलते हैं। किसको बोलते हैं, पुत्र को बोलते हैं। उसी प्रकार से अगर पुत्री का पति है तो उसको कुमाऊनी में भी और गढ़वाली में दोनों क्या बोलते हैं, जवई बोलते हैं। बहुत आसान है। और इधर से पति का अगर बड़ा भाई है तो उसको जिठाना बोलते हैं। यहाँ पर बात करें जिठान, जिठान का मतलब होता है कि पति के बड़े भाई की पत्नी। और इधर से पति का जो बड़ा भाई है उसको क्या बोलते हैं, जिठाना बोलते हैं। और कुमाऊनी में इसको जाट जी के नाम से जानते हैं। जबकि पत्नी का जो बड़ा भाई है उसे जेठू और जेठू के नाम से गढ़वाली कुमाऊनी में जानते हैं। कुछ और शब्द भी हैं इसमें, इसको भी देख लेते हैं। देखो कुछ और शब्द है। गढ़वाली में जेठी माँ है और कुमाऊनी में क्या है, जाड़जा है। गढ़वाली में जेठी माँ और कुमाऊनी में जाड़जा। इसका हिंदी मतलब क्या है, माँ की जो बड़ी बहन होती है, माँ की बड़ी बहन, यानी नॉर्मली हम मौसी बोल देते हैं, तो इसको गढ़वाली में मौसी को या माँ की जो बड़ी बहन है उसको जेठी बोलते हैं, और कुमाऊनी में क्या बोलते हैं, जाड़जा बोलते हैं। जबकि पिता की जो भाभी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी। गढ़वाली में बॉडी मतलब बड़ी, तो बड़ी क्या, बॉडी, तो गढ़वाली में बॉडी बोलते हैं। और इधर बड़ी या बॉडी हम गढ़वाली में बोल रहे हैं, जबकि कुमाऊनी में क्या बोल रहे हैं, जाड़जा बोल रहे हैं। जबकि पिता का जो बड़ा भाई होता है उसको हम बड़ा या बोड़ा, बोड़ा बोलते हैं। और यहाँ पर जेठ बौजू के नाम से इसे जानते हैं। और पति का छोटा भाई जिसे हम देवर बोलते हैं, इसे गढ़वाली में द्योर बोलते हैं। और कुमाऊनी में देवर तो ठीक है, लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, लला। इस लला को थोड़ा ध्यान रखना आप। उसी प्रकार से देवर की अगर पत्नी है तो इसको गढ़वाली में क्या बोलते हैं, देवराण बोलते हैं। और कुमाऊनी में इसको क्या बोलते हैं, देराण बोलते हैं। ठीक है जी। तो कुमाऊनी में देराण, गढ़वाली में देराण, देवराण। और अगर पत्नी की छोटी बहन अगर है, पति की छोटी बहन, पत्नी नहीं है, पति की अगर छोटी बहन है तो पति की छोटी बहन को गढ़वाली में ननद बोल देते हैं, और कुमाऊनी में इसको क्या बोलते हैं, ननद बोलते हैं। तो ननद और ननद ये क्या है, पति की छोटी बहन। ठीक है जी। आजकल इस टाइप के प्रश्न पेपर में आ रहे हैं, इसलिए हम इनकी बात कर रहे हैं, और ये सभी के लिए उपयोगी है। ठीक है जी। हमारे ये शब्द जो है दिन पर दिन लुप्त हो रखे हैं, लुप्त होते जा रहे हैं, और हमें इन 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 शब्दों का प्रयोग घर परिवार में करना चाहिए। प्रत्येक अभिभावक की भी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को इन शब्दों के अर्थ बताएं, वरना अंग्रेजी मीडियम के चक्कर में, अंग्रेजी स्कूल के चक्कर में हमारी जो पुरानी परंपरा है, हमारी जो पुरानी संस्कृति है वो दिन पर दिन लुप्त हो जाती है। ठीक है जी। तो अभिभावक, जो अभिभावक सुन रहे हैं, उनका भी कर्तव्य है कि वो इस प्रकार की अपनी संस्कृति को संजोए रखें। तो बौ या भाभी किसको बोलते हैं, बौजी को बोलते हैं, और नॉर्मल हम भाभी बोलते हैं। ठीक है जी। और इधर से अगर हम पति की बात करेंगे तो पति को कुमाऊनी में बैग बोलते हैं। देखो बिल्कुल नई बात है ना। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पहली बार सुन रहे होंगे कि पति को क्या बोलते हैं, कुमाऊनी में बैग बोलते हैं। ठीक है, वरना बैग का कोई दूसरा अर्थ ले लेते हैं। और जबकि पति को जो है गढ़वाली भाषा में मैस के नाम से जानते हैं, या फिर बैख भी कहते हैं। उसी प्रकार से पुत्र वधु आसान है ना। पुत्र वधु को पुत्र वधु को यहाँ पर गढ़वाली में बुआरी बोल देते हैं, और कुमाऊनी में इसको ब्यारी, ब्यारी या फिर दुल्हनी के नाम से जानते हैं। ये दा है, दू, ये आदला है, और ये हा है, डबल डंडी है ऊपर, दुल्हनी। तो दुल्हनी या ब्यारी, और गढ़वाली में बोलते हैं बुआरी। और जबकि पत्नी को देखो आप, पत्नी को क्या बोलते हैं गढ़वाली में, सैण बोलते हैं। देखो आप, सैण, और पत्नी को क्या बोलते हैं, सैणी बोलते हैं। ठीक है जी। तो ये शब्द देखो आप आज यूज ही नहीं आते हैं। ठीक है जी। आप पेपरों में जब पूछ रहे हैं तो तब हम इन किताबों में इनको ढूंढ रहे हैं कि क्या बोलते हैं इनको। आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, इसमें थोड़ा सा और है। इसमें इधर देखो, जैसे बड़ी बहन का जो पति होता है ना, इसको हम भिना या भिंजो कुमाऊनी में बोलते हैं, और जबकि गढ़वाली में इसको क्या बोलते हैं, जीजा बोलते हैं। इधर जैसे समधनी बोलते हैं या समधन बोलते हैं, तो गढ़वाली में हम समधनी बोलते हैं, और कुमाऊनी में इधर हम क्या बोलते हैं, समधन बोलते हैं। इसका हिंदी मतलब होता है पुत्र या पुत्री की जो सास होती है उसको समधन के नाम से जानते हैं, या समधन शब्द उसके लिए प्रयोग किया जाता है। जबकि पुत्र या पुत्री का जो ससुर होता है उसको समधी बोल देते हैं, या फिर कुमाऊनी में समधी। सेम है, कोई अलग बात नहीं है। उसी प्रकार से सास पति की माँ या फिर पत्नी की माँ, और ससुर सेम है। लेकिन थोड़ा कुमाऊं में थोड़ा अलग है कि यहाँ गढ़वाली में जो है जैसे हम ससुर बोल रहे हैं, वैसे कुमाऊनी में सौर बोलते हैं या फिर बुवोजू बोलते हैं, और इसका मतलब होता है पति का पिता या फिर पत्नी का पिता। तो इस प्रकार से एक छोटा सा एक टॉपिक था, हमारे रिश्ते नाते गढ़वाली और कुमाऊनी में क्या क्या है। बहुत सारे रिश्ते नाते हैं, लेकिन उनमें से
कुछ प्रमुख प्रमुख जो रिश्ते नाते हैं वो मैं आपके बीच में लाया हूँ, है ना। ये आपके लिए उपयोगी रहेगा। आज के लिए इतना ही करते हैं, और इसी प्रकार के और एक छोटे टॉपिक के साथ फिर अगली मुलाकात होगी कल। बहुत बहुत धन्यवाद।